हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसके 12th क्लास के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। तो किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के पूरे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हमने इस टॉपिक्स को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला जो भाग है उसका थ्योरी टाइप टॉपिक्स। तो थ्योरी टाइप टॉपिक्स में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो कौन कौन टॉपिक है? पहला है विद्युत आवेश, दूसरा है आवेश संगठन का सिद्धांत, ठीक है, और तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, चौथा है भूसंपर्कन, पांचवा है परावैद्युतांक। ठीक है, और परावैद्युतांक का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, छठा जो होता है वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर है विद्युत वल रेखाएं और विद्युत द्विध्रुव है, फिर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर है विद्युत फ्लक्स और फिर है गॉस की प्रमेय। तो ये है थ्योरी टाइप टॉपिक्स जिनसे सीधे क्वेश्चन क्रमवाई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और दूसरा टाइप है वो है हमारा डेरिवेशन टाइप टॉपिक्स। तो पहला है इसमें है कूलाम का नियम, दूसरा है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है, तीसरा है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद है गॉस के नियम की उत्पत्ति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और लास्ट हमारा आता है समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो है डेरिवेशन टाइप टॉपिक्स हैं जिनसे सीधा डेरिवेशन उठता है एग्जाम में। तो जितने भी डेरिवेशन टाइप के सारे टॉपिक्स हैं, तो आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो 4 टॉपिक्स हैं ये है 4 टॉपिक्स। ठीक है, तो है विद्युत, पहला है विद्युत आवेश पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे भूसंपर्कन। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश से। हाँ, तो विद्युत आवेश किसे कहता है? ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? याद रखना, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे संबंधित हमें 3 चीजें याद करनी है। तो कौन कौन सी है? तो पहले चीज हमें याद करनी है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है। एक बात और याद रखना, इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या इसका दूसरा नाम होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, हमें याद होना चाहिए कि एक स्टेट कूलाम इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, हमें एक चीज और याद रखना है कि जो आवेश होता है ना, ये 2 प्रकार के होता है। ठीक है, आवेश कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होता है। पहला ऋणावेश तथा दूसरा है धनावेश। बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे तो चलो आगे देखिए। इसमें एक चीज नोट करके लिखिएगा। देखिए तो यहां पर हम देखते हैं कि गतिमान आवेश के कारण विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एक और चीज लिखना, तथा स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात क्लियर हुई? ये हमें याद रखना है। दूसरा एक चीज उसमें याद रखनी है कि इसका बीमा होता है। देखो इसका जो आवेश का जो बीमा होता है ना, आवेश का बीमा, इसको सभी को पता होना चाहिए। इसका आवेश का जो बीमा होता है वो होता है A1 T1। A1 T1 याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो हमारा आता है अब नेक्स्ट टॉपिक, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो हमें इसमें से सीधा क्वेश्चन बनता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। तो हमें कैसे लिखना है? तो देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, देखो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। बोल रहा है जिसकी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही कभी नष्ट किया जा सकता है। आवेश हमेशा नियत रहता है। क्या लिखना है? किसी बंद निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत रासायनिक, भौतिक, नाभिकीय अर्थात सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए यह सत्य होता है। तो हमें इतना सा ये लिखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो इस आवेश के क्वांटीकरण से बोर्ड एग्जाम में सिर्फ दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन लिखता है कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, और दूसरा इससे एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आगे कराऊंगा। तो पहले हम देखते हैं आवेश के क्वांटीकरण से तात्पर्य क्या है, तो हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि आवेश का क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी वस्तु को आवेश एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज में दे सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज में दे सकते हैं। अब ये निश्चित मान का जो पूर्ण गुणज है ना, ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे E से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, यदि इसमें एक चीज और रखनी है, यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर ±Ne होगा। अब इससे ना एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। देखो पहला आता है हमें, ये होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसको n से नोट करते हैं। परमाणु क्रमांक को इससे नोट करते हैं n से। ये होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 7। ठीक है, बात खत्म हुई। उसके बाद में
हमें क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है। मैंने बताया यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉनों की कमी या दिखता है तो उस पर एक फॉर्मूला लगता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर जो n है वो परमाणु क्रमांक है जिसका मान हमें दिया हुआ है 7, तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस, ठीक है, n का मान कितना है 7 है, इंटू में 1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है चूंकि एक E इक्वल टू होता है 1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसलिए हमने इसको E के मान को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो Q का मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 16 7 112 यानी कि 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, भूसंपर्कन। ठीक है, तो भूसंपर्कन कहते किसे हैं। ठीक है, तो लिखिए, किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से स्पर्श किया जाता है तो इसे भूसंपर्कन कहा जाता है। अब इसका प्रतीक क्या होता है, हमें इसका प्रतीक का ध्यान देना है। इसका प्रतीक होता है ये। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में 4 टॉपिक्स को डिनोट करेंगे। जो 4 टॉपिक्स हैं वो है ये, वो दिखाना दोनों को, जो आगे हम रुको, बस आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हम करेंगे कल परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता, दूसरा हम करेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।